शांति। आज एक जो आप थंबनेल में देख रहे हैं वो ऐसा अनोखा टॉपिक है जो ऐसे ही नहीं रख दिया मैंने। कई लोगों के लंबे समय का जो प्रश्न था, जो 22 सालों से मैं सुनता आ रहा था, मैंने सोचा कि बोलने से अच्छा है कोई चीज़ को जीवन में लाकर अनुभव करके तब बताया जाए तो उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि सुनी सुनाई बातें तो गलत हो सकती हैं, लेकिन अनुभव की बातें कभी गलत नहीं हो सकती हैं। तो क्यों बनाया हमने भगवान को जीवन साथी, ये प्रश्न सब लोग करते थे। और कभी कभी हमारे दोस्त या मित्र हंसी हंसी में बहुत सारे बातें कहते थे, और कई लोग कुछ कहते थे लेकिन अंदर अंदर कहते थे, बाहर नहीं कहते थे। लेकिन मैं वो भी चीज़ें रख देता हूँ जो कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए। कई लोग कहते थे, सूरज भैया क्या आपको कहीं धोखा मिला है क्या कि भगवान को जीवन साथी बना रहे हैं। और आजकल देखने सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है कि अगर हमें संसार में प्यार नहीं मिलता है तो हम कहीं धर्म आत्मा बन जाएंगे, कहीं साधु संत बन जाएंगे। यानी मजबूरी को हम साधु संत मानते हैं, महात्मा संत मानते हैं, योगी मानते हैं। ऐसा नहीं। क्यों बनाया हमने भगवान को जीवन साथी? क्या है भगवान का बनना कोई मजबूरी है या मजबूती है? ये बहुत सारी बातें आज क्लियर होंगे। धैर्यता से सुने एक एक बातें जो भगवान ने दिया है। भगवान से प्यार करने वाले की निशानी क्या होगी, क्या होता है उसके दिल में, क्या होती है उसकी सोच, क्या होती है उसके धड़कन में, ये सारी बातें हम इस छोटे से वीडियो में जानेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। शायद एक बात भी आपके जीवन में आ जाए तो आपके जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी। ये मैं अपने निजी अनुभव से कह रहा हूँ, क्योंकि एक बात ही बुद्धि में हमें समा गई थी। तो मैं इंसान को अपना जीवन साथी बनाने की बजाय भगवान को अपना जीवन साथी बना लिया। और आज वो फैसला जो मैंने निर्णय लिया, मैं परमात्मा को और जिन्होंने मुझे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से परिचय कराया, परमात्मा से मिलवाया, उन सभी आत्माओं को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज एक ऐसे जीवन साथी से मिलाया जो सदा सुख देने वाला है। मेरे जीवन की ये शुरू से ही, आप सोचिए, हमारे बाल्यकाल से मैं सोचता था जो सारा संसार कर रहा है, संसार के हर व्यक्ति जो कर रहा है वो मुझे नहीं करना है। मुझे वो करना है जो सबसे विशेष हो, सबसे यूनिक हो, सबसे बेहतर हो। अब सबसे बेहतर क्या है, एक बालक क्या जान सकता है, लेकिन सबसे बेहतर से बेहतर जिससे पूरा संसार जिसे मानता है ना। मैं सोचता था जो मेरा जीवन साथी हो ना, सबसे दुनिया से सबसे बेहतर हो। मेरी ये कह लीजिए कि दीवानगी, परवानगी या मेरी मोहब्बत का एक ऐसा मंजर था, ऐसा जुनून था जो मैं ये शुरू से ही चाहता था। जब से मैंने होश संभाला, मतलब उम्र होता है जो जिस उम्र में लोग एक दूसरे को साथी बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय मेरे दिल में यही रहता था कि जब मेरा जीवन साथी ऐसा हो जो कभी दुख ना दे, कभी धोखा ना दे, सदा साथ निभाए। अब ये सब बातें मैंने पढ़ी थी, अध्ययन किया था शुरू में ही, और ये बात बुद्धि में आ गई। शुरू में मेरे अंदर यही बात थी कि मैंने एक लोकमान्य तिलक की बात पढ़ी थी कि मुझे अगर नर्क में भी जगह मिले तो अच्छी किताबों को मैं अपना मित्र बनाऊंगा। देखिए कैसे कैसे बातें, सद्बुद्धि मैंने पहले शुरू से अच्छे नैतिक मूल्य मेरे जीवन में थे, नैतिक कुछ अच्छी बातें महापुरुषों की हमारे जीवन में थी। मैंने सुना था, रुचि थी, महापुरुषों की जीवनी पढ़ने की बहुत रुचि थी। जिसके यहाँ अच्छी किताब होते थे उसके हम मित्र बन जाया करते थे, ठीक है। और मित्र बन के उसको किताबों को लेकर मैं पढ़ा करता था, क्योंकि उतने पैसे मेरे पास होते नहीं थे कि जो मैं मोटी महंगी पुस्तकें पढ़ सकूं। स्वामी विवेकानंद की जीवनी, अब्दुल कलाम की जीवनी, स्वामी रामतीर्थ की जीवनी, शंकराचार्य की जीवनी, स्वामी दयानंद की जीवनी। फिर बाद में हमें ब्रह्मा कुमारी का साहित्य मिला, जिसमें इसके वरिष्ठ भ्राता जगदीश चंद्र हसीजा जी के जो अनेक बुक मिले, जिनको पढ़कर सुनकर जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। वो एक पुस्तक था, काम विकार पर विजय और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन।
अब ध्यान ध्यान दीजिएगा, मैं आज बताना जाने जा रहा हूँ कि क्यों मैंने भगवान को चुना। तो एक बुक थी जो मेरे जीवन को बदल कर रख दिया। वो बुक थी काम विकार पर विजय और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। उसमें इतना अच्छी तरीके से, अगर मैं आपसे राय दूंगा, अगर आपको वो बुक उपलब्ध हो तो ब्रह्मा कुमारी से वो बुक ले लें, काम विकार पर विजय और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। तो वो मैंने सोचा कि बहुत अच्छी पुस्तक, पढ़ा उसको। तो उसमें सामाजिक रीत से, आध्यात्मिक रीत से, वैज्ञानिक रीति से हर तरीके से समझाया गया था कि ब्रह्मचर्य का क्या लाभ है और ब्रह्मचर्य का पालन न करने से क्या क्या नुकसान होते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, हर तरह से, हर पहलू से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उस बात को इसमें स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्मचर्य को पालन करने से क्या क्या लाभ है। तो उसमें जो कुछ बातें थीं जो हमारे दिल को झकझोर दिया। और मैं गीता को भी बहुत मानता था, गीता को मैं अपना आदर्श मानता था और शुरू से ही मैं गीता माँ की हर बात को पालन करने का प्रयास करता था। गीता में एक वाक्य मैंने पढ़ा था। अब सोचिए, देखिए टर्निंग पॉइंट कहाँ से आई। जब अर्जुन पूछता है भगवान से कि हे भगवान, ना चाहते हुए इंसान पाप कर्म क्यों करता है। ठीक है, ये बात मेरी बुद्धि में एकदम शुरू से ही छप गई थी। तो भगवान यही बात कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इस विषय में काम महाशत्रु को बैरी जान। ठीक है, ये काम जो है ना, सदा खाने वाला है और भोगों से कभी ना आगाने वाला है। अब देखिए, यहीं से मेरी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया कि जब भगवान खुद कह रहे हैं कि काम वासना से कभी तृप्ति मिल ही नहीं सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और दिस मेरे जीवन के टर्निंग पॉइंट रहे। जब काम की वासना की कभी पूर्ति होगी ही नहीं। मैंने खुद देखा, मैं देखता था कि अरे सभी लोग बूढ़े हो जा रहे हैं, सारी जो जवानी थी उनकी झुर्रियाँ पड़ जा रही हैं उनके चेहरे पे, और आंखें धंसती जा रही है, बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं। ये क्या है? ये तो सबकी होनी है, लेकिन कैसे मस्तक का तेज बढ़े, हमेशा बने रहे, कैसे हमारा यौवन हमेशा बना रहे, कैसे हमारे जीवन में उमंग उत्साह हमेशा बढ़ा रहे, कभी बुढ़ापा ना आए। वो सब कोई चाहता है, हम भी वही चाहते थे। और उसका एक ही चीज़ है। मैंने इस राजा यतीत के जीवन से भी यही पढ़ा कि उन्होंने अपने जीवन में विषय वासनाओं का खूब भोग किया, उसके बाद से अपने बच्चों से यौवन लिया, और उसके बाद से भी पुत्र ने अंत में कहा कि हे पुत्र, तुम बहुत महान हो, तूने अपने यौवन दिया मुझे। पहले ऐसी सिस्टम होती थी, अपना यौवन देकर ऐसे हो जाता था। तो उन्होंने कहा कि हे पुत्र, ये काम सदा खाने वाला है, भोगों से कभी ना आगाने वाले। हे पुत्र, तुम बहुत प्रतापी हो, तुम सुखपूर्वक अपने जीवन को जियो, और ये मैं तुमको शिक्षा देता हूँ कि काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो जो काम वासना की पूर्ति करके अपने जीवन में संतुष्टि चाहते हैं, वो याद रखें कि वो कभी वो ऐसे ही है जैसे मगरमच्छ पे बैठकर सागर को पार करना, नदी को पार करना जैसा है। तो ऐसी गलती हम कभी ना करें। तो वो मैंने जान लिया, जब भगवान खुद कह रहे हैं ये काम महावैरी है, महाशत्रु है। महाशत्रु क्यों है, इस बात को मैंने जगदीश भाई जी की किताब में काम विकार का विजय ब्रह्मचर्य का पालन में पढ़ लिया था। और मैं विवेकानंद को अपना आइडियल मानता था। तो मैंने ये जाना था कि विवेकानंद के जीवन में महानता कैसे आई। उनके मस्तक का तेज, वाणी की ओज, दिव्यता का जो मुख्य आधार था वो ब्रह्मचर्य का पालन था ही। ब्रह्मचर्य का पालन, राजयोग का ध्यान, मेडिटेशन, योगी और पवित्र बनो, योगी बनो, उनका प्रैक्टिकल जीवन था। और जो ब्रह्मा कुमारी इसका नारा है कि बच्चे, काम विष है, जहर का प्याला है, इसे तोड़ दो। अब बताइए, स्वयं इसके जो मुख्य फाउंडर थे, जिन्होंने साकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने जिसको साकार माध्यम बनाया, प्रजापिता ब्रह्मा, जिनका नाम था दादा लेखराज, वो गृहस्थ जीवन में रहकर भी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। अब पालन करके ये दुनिया के सामने एग्जाम्पल रहा कि हम गृहस्थ में रहकर भी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने लाखों युवाओं को अपनी श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा दिया। तो जो ये कहते हैं कि हम तो गृहस्थी हैं, हमसे ब्रह्मचर्य का पालन कैसे हो सकता है, वो ये सीखें। पिताश्री का जीवन पढ़ लो, पिताश्री का जीवन पढ़ लो, किसे तपस्या कहते हैं, आओ साथी तुझे बता दे, किसे तपस्या कहते हैं। तो पिताश्री यानी उन्हें अलौकिक पिता हैं,
हमारे तीन पिता हैं। एक हमारे शरीर के पिता है, हाँ, एक अलौकिक पिता है जो इस ज्ञान को जन्म देने वाले सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, इनका नाम तो दादा लेखराज था, लेकिन अलौकिक नाम परमात्मा जिनके तन में प्रवेश किए और अपना ज्ञान दिए और अपने मुख मंसावली बच्चा बनाए, वो हमारे अलौकिक पिता हैं। एक पारलौकिक पिता शिव बाबा है। आप सोचिए, तो हमें तीन पिता मिल गए और उनका गाइडलाइन मिल गया और हमें पता पड़ा कि काम वासना महाशत्रु है और ये सदा खाने वाला है, भोगों से कभी ना खाने वाला है। और ये भी भगवान ने बता दिया और उस किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है, इससे मस्तक का तेज, वाणी की ओस, नैनों की रूहानियत, जीवन में उमंग उत्साह खत्म हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उस बुक को पढ़ेंगे। और अब सोचिए, कौन नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में हमेशा उमंग उत्साह बना रहे? कौन नहीं चाहता है कि हमारे यौवन हमेशा बना रहे, हमारी जवानी हमेशा बना रहे? हमें हमारे जीवन में कभी बुढ़ापा आया ही नहीं। वो उसका एक ही मात्र विकल्प है, वो ब्रह्मचर्य का पालन। और मैंने मन में ठान लिया कि कभी मैं काम वासना वाली रास्ता को नहीं चुनूंगा, मैं परमात्मा राम को अपना जीवन साथी बनाऊंगा। और जीवन नैया को मैंने राम को हवाले कर दिया। और भी कुछ शर्त थे जो मैंने अपने जीवन में बना रखा था कि हमारा साथी जो है सदा प्यार करने वाला। सदा माने 24 घंटा, और 24 घंटा कोई प्यार कर सकता? मान लीजिए हम बाथरूम में जाते हैं, उस समय भी प्यार कर रहे, उस समय भी प्यार करता है परमात्मा। और परमात्मा का महुआ कि बच्चे तुम लैट्रिन में भी जाओ, उस समय भी मुझे याद करो, यानी प्यार करो। अब सोचिए, 24 घंटा सदा साथ निभाने वाला, सदा साथ। पत्नी भी कोई होगी, मान लीजिए हम लौकिक जीवन में किसी लड़की से हम शादी करते तो कितना समय साथ निभाती? हम तो कमाने जाना पड़ता, तो क्या हमारे साथ जाती? हर पल हर जगह हर समय साथ नहीं जाती। लेकिन परमात्मा ऐसा जीवन साथी है जो हर पल हर जगह हर समय साथ निभाता है, जो जिसकी हम चर्चा करें तो हमारी खर्चा निकल जाता है। सोचिए, आप हंसेंगे इसकी बात को। आज परिवार को पालने के लिए कितनी सारी समस्याओं का मोल लेना पड़ रहा है, कितने सारे डिमांड है युवाओं का, हैं कि पत्नी को ये चाहिए, वो तो कर्तव्य पालन करना ही पड़ेगा, ये चाहिए वो चाहिए, बच्चों को ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं। ऐसा मुझे जीवन साथी मिला है। मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरे जैसा जीवन साथी पूरे संसार में किसी की नहीं है। जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों का जीवन साथी, मैं भी तो ब्रह्मा कुमार हूँ, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों जैसा जीवन साथी, जिसने सच्चे दिल से भगवान को अपना जीवन साथी बनाया है, ऐसा साथी किसी का हो ही नहीं सकता। तो अगर उसकी हम चर्चा करते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो प्योर बन जाएंगे। है कोई माई का लाल? मेरी बातें थोड़ी कड़ी लग सकती हैं, कभी कभी हम चैलेंज भी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि वो जुनून है, वो अनुभव है। कोई माई का लाल जो किसी देहधारी इंसान से प्यार करके, काम वासना का भोग करके कहे कि हमारी मस्तक का तेज बढ़ गया है, वाणी की ओज बढ़ गया है, नैनों की रूहानियत बढ़ गया है, तो मैं स्टाम्प पेपर में गुलामी लिखाने के लिए तैयार हूँ। कोई व्यक्ति जो किसी देहधारी से प्यार करके और दिन रात काम वासना का भोग करके, चाहे तन से भोगे चाहे मन से भोगे, आजकल मन से भी लोग काम वासना में जा रहे हैं। आज मोबाइल ऐसा साधन बन गया है जिसके द्वारा इंसान पतित बन रहा है, अपने जीवन का बोझ, मस्तक का तेज गंवा रहा है और खुद को समझ रहा है कि मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूँ, त्यागी हूँ। लेकिन कहीं ना किसी भी रीति से, उस किताब में लिखा था, ब्रह्मचर्य के पालन किताब में, मनसा वाचा कर्मणा, हाँ, संबंध संपर्क के द्वारा किसी भी रीति से अगर हम अपने जीवन का जो तेज है, जो ओज है हमारे जीवन का, अगर उसको नष्ट कर रहे हैं, तो हमारी पवित्रता खंडित हो रही है, हमारे ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है। और ब्रह्मचर्य का खंडित होना यानी हमारे मस्तक का तेज, वाणी की ओज, नैनों की रूहानियत खत्म हो जाना ही बुढ़ापा आना है। आजकल कम उम्र के बच्चे ही ऐसे जी रहे हैं जैसे कोई 60 साल का बच्चा हो। वो उमंग नफूसा नहीं, वो जवानी की जज्बा नहीं। तो वो चीज़ें मैं पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, जो युवा किसी व्यक्ति के प्यार में फंसा है वो दिल से हंसा नहीं है, जान लीजिए। बहुत अच्छी बात बता रहा है, क्योंकि ये काम सदा चूसने वाला, खींचने वाला है। आपके जीवन के जो तेज है, जो आपके जीवन में ऊर्जा है, जो उमंग उत्साह है, वो हमेशा लेने वाला है, देने वाला नहीं है। और योग जो है, योगी और भोगी में क्या अंतर है? भोगी माना किसी देहधारी इंसान को अपना साथी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाकर, जीवन साथी बनाकर उसके साथ दिन रात काम वासना का क्रीड़ा करने वाला, गंदी क्रीड़ा करने वाला है, उसी में मगन रहने वाला। और योगी अर्थात परमात्मा राम को अपना बनाकर उसके साथ का अनुभव करने वाला। देखिए, दोनों मंत्र सिंपल है। योगी अर्थात
भगवान को जीवन साथी बनाकर सदा उसके साथ का अनुभव करने वाला, एक शब्द अंडरलाइन करिए, सदा उसके साथ का अनुभव करने वाला, सदा उसके प्रेम के गीत गाने वाला। आप सभी देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल, 2 यूट्यूब चैनल हैं, आप सर्च करके देखिए। मैंने परमात्मा के प्रेम में बहुत सारे अच्छे अच्छे गीतों को जोड़कर कोई नई शॉर्ट वीडियो बनाया है, लॉन्ग वीडियो भी अपने जीवन का अनुभव का डाला है, लगभग सैकड़ों होंगे, आप देख सकते हैं। राजयोग मेडिटेशन बाई बीके सूरज और बीके सूरज राजयोग मेडिटेशन, ऐसे करके 2 चैनल मेरा बना हुआ है और एक चैनल तो यही है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए कि मैंने कितने अच्छे अच्छे भगवान के प्यार में अच्छे अच्छे जो सॉन्ग होते हैं उसकी गीत लगाया है परमात्मा के प्यार में। लोग कहते हैं क्यों हिंदी सॉन्ग लगाते हैं, अरे हिंदी हो तो क्या है, हम हिंदी भाषा है लेकिन सिंधी हमारे बाबा था, और परमात्मा भी हिंदी में आकर ही भवा के चला है। तो इसमें बात नहीं है कि गीत कौन सा है, लेकिन प्रीत कैसे है, किससे है, इससे मतलब है। तो ये बहुत सारी गहरी बातें हैं, कुछ अंतर बता देता हूँ मैं क्यों हमने किया। तो पहला चीज़ यही कि काम वासना की आग, काम वासना की जहर का प्याला मैंने तोड़ दिया और परमात्मा राम से को अपना जीवन साथी बना लिया। जब हमें भगवान ने कह दिया, हम अनुभवी की बात मानते थे, जब भगवान खुद कह रहे हैं कि हे अर्जुन ये सदा खाने वाला है और भोगों से कभी ना खाने वाला है, तो हम इसका इच्छा क्यों करें जब हमको पता ही है कि 33,000 का वोल्टेज है, तो हम जाकर क्यों छुएं। छूने की दूर बात, पास में जाइए ना, आप कैसे झटका मारेगा कि पूरा शरीर को जला के खाक कर देगा। वैसे ही 33,000 वोल्टेज से भी खतरनाक ये है काम वासना, जो सारे युवाओं के जीवन के तेज को निस्तेज कर दे रहा है, उमंग उत्साह खत्म कर दे रहा है, आँख से दिखाई देना नहीं दे रहा है, बाल पक जा रहे हैं, चेहरे पे वो तेज नहीं है, ओज नहीं है, जीवन में बुढ़ापे जैसा जीवन जी रहे हैं, क्या कहेंगे इसको। ये सब मैंने देखकर ये निर्णय लिया कि जब भगवान की चर्चा करके हमारे खर्चा निकल सकता है, हमारे रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो सकता है, तो हम ऐसे चीज़ों की क्यों करें। कई ऐसी कन्याएं हैं जिनके माता पिता गरीब हैं, मैं उनको भी आह्वान कर, लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी क्या करता है, कौन से योगदान देता है कन्याओं को, गरीब कन्याओं को, अनाथ कन्याओं को जो हैं जिनके माता पिता नहीं हैं। मैं तो वो कहता हूँ कि अगर उस कन्या के अंदर भगवान से प्यार है, मोहब्बत है, तो भगवान उनसे खर्चा उठाने के लिए तैयार है। वो भगवान उसका आह्वान कर रहा है कि आओ जीवन में ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करो और मुझसे प्यार करो, मैं आपके जीवन का रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कराऊंगा। लेकिन शर्त यह है कि दिल से जिगरी मोहब्बत परमात्मा से हो, भगवान के लिए सब कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, है ना, तन से मन से धन से, उसके लिए जान न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हो, मोहब्बत हो, तो वो भगवान का जीवन निर्वाह करेगा। ये भगवान की गारंटी है, इंसान की नहीं। अगर कोई कन्या जिसके पास आर्थिक प्रॉब्लम है, समस्या है जीवन में, वो कुछ नहीं कर सकती है। आज दहेज के नाम पर कितनी प्रताड़नाएँ हो रही हैं, औरतों को कितना कभी जला दिया जा रहा है, दफना दिया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, कितना अपराध किया जा रहा है। तो उन अगर जो कन्याएं मेरे इस वीडियो को सुन रही हो, या जो कन्याओं जो अनाथ हो, उनको वो वीडियो भेजिए। जिनको गरीबी है, अगर उस कन्या को भगवान से प्रीत है, जिगरी प्रीत है, भगवान के लिए अपने जान दिल कुर्बान करने के लिए तैयार है वो कन्या, तो भगवान के घर में उसका आह्वान है, भगवान उसका आह्वान करते हैं, आओ और मेरे साथ मुझे अपना जीवन साथी बना लो, मैं तुम्हारे जीवन का रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करूँगा, मैं तुझे सदा काल का प्यार दूंगा, मैं तुम्हारे गम उदासी टेंशन डिप्रेशन को दूर कर दूंगा, निर्धनता को दूर कर दूंगा। ये स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा की आज्ञा और प्रतिज्ञा है। परमात्मा कहते हैं मेरा बन कर तो देख, तुझे सबको तेरा न बनने दूँ तू कहना। ये कौन कर सकता है। एक भगवान के बन जाने से सारी दुनिया हमारे मान देगी, सम्मान देगी, प्यार करेगी। स्वयं भगवान की चुनौती मैंने स्वीकार किया, भगवान को दिल दे दिया है। अब ये अगर ये चिता उठेगी भी तो भगवान के नाम पे उठेगी, किसी देहधारी के नाम पे नहीं। ये मैंने दृढ़ संकल्प किया है और आपको भी बता देता हूँ। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं कुछ बातों को ही संक्षिप्त बताने का प्रयास कर रहा हूँ। भगवान को जीवन साथी बनाया है इसलिए क्योंकि वो सबसे सुंदर है। मेरे जीवन साथी से सुंदर कोई हो ही नहीं सकता है, इतना मुझे गर्व है, नशा है, और वो मुझे बहुत उमंग उत्साह है कि मेरे जीवन साथी से सुंदर किसी का हो ही नहीं सकता, जिसका गायन है सत्यम शिवम सुंदरम, यानी परमात्मा शिव हमारा जीवन साथी है, जो रूप में ज्योति बिंदु है और गुणों में सिंधु। आप देखिए होंगे शिवलिंग पे 3 रेखा खींची गई होती है, बीच में बिंदु होता है, तो वही मेरा परम सुंदर जीवन साथी शिव बाबा है। सत्यम सबसे रूपवान है, गुणवान है,
महान है, बुद्धिमानों की बुद्धि है, जीवन नैया को पार लगाने वाला है, विश्वनाथ है, केदारनाथ है, उजारनाथ है, पशुपतिनाथ है, सोमनाथ है, कितना सारा नाथ और ईश्वर जितने भी हैं वो परमात्मा, रामेश्वर, गोपेश्वर, सोमेश्वर, कितने सारे शिव बाबा की हमारी महिमाएं हैं। तो मेरा साजन ऐसा है, मेरा जीवन साथी ऐसा है, कोई ऐसा माइकला जो मेरे जीवन साथी जैसा साथी बन के दिखा दे? कोई भी देहधारी इंसान मेरे जीवन साथी जैसा हो ही नहीं सकता है, उस चुनौती पे खरा उतर ही नहीं सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर मोहब्बत करना है तो उससे करिए जो कभी गम ना दे, कभी धोखा ना दे, कभी आपके जीवन में उदासी ना लाए, कभी गम ना लाए, कभी टेंशन ना लाए, कभी निर्धनता ना लाए, और सदा उसकी चर्चा करे तो खर्चा हो जाए। तो मैं इस वीडियो को शॉर्ट करता हूँ। शॉर्ट में यही कहूँगा कि अपने जीवन मस्तक के तेज वाड़ी की ओज नैनों की नुहारियत, जीवन में अस्थायी सुख, गहन शांति और परमानंद की अनुभूति करना चाहते हैं तो परमात्मा शिव को अपना जीवन साथी बनाएं। इसके लिए किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी इसके शाखा में जाएं और अपने जीवन को महान बनाएं। ठीक है, राजयोग मेडिटेशन को सीखिए, निःशुल्क रूप से, कोई शुल्क नहीं है। और मैं 21 मिनट के इस वीडियो में मैं आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, मैं अपने 22 साल के निजी अनुभव से कह सकता हूँ कि अगर जीवन में गम, उदासी, टेंशन, डिप्रेशन से दूर होना चाहते हैं, निर्धनता से दूर होना चाहते हैं, तो भले ही आप गृहस्थ जीवन में हैं तभी भी आप भगवान को अपना जीवन साथी बना सकते हैं। इससे दोनों लोग वैवाहिक जीवन और अच्छा हो जाएगा। तो जिन्होंने जो अविवाहित हैं उनके लिए तो सोना पे सुहागा है, जिन्होंने विवाह कर लिया है उसके बाद भी आप जीवन साथी भगवान को बनाकर देखिए, आपके जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न, अस्थायी सुख, गहन शांति और परमानंद की अनुभूति ना हो जाए तो कहिएगा, लेकिन सच्चे दिल से मोहब्बत करके देखिए। इसलिए गायन है ना कि जो प्रेम गली में आयो ही नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो कभी भगवान से प्यार किया ही नहीं, भगवान से मोहब्बत किया ही नहीं, वो कैसे कह सकता है कि भगवान से प्यार करो? जो किसी देहधारी के प्यार में, काम वासना के दलदल में धंसा हुआ है, विकारों का विष पी रहा है, वो क्या कह पाएगा? भले हम श्वेत वस्त्र धारण कर लें, सोने का ही बैज क्यों न लगा लें, लेकिन हमारी बुद्धि सो रही है विकारों में, वासना में, भोग में, विलास में। भले हम कुमार कुमारी क्यों ना हों, लेकिन अगर हमारे जीवन में हमारी बुद्धि वासना के दलदल में धसी हुई है, वासना की आग में जल रही है, झुलस रही है, तो उस बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान नहीं ठहर सकता है। ये मेरा निजी व्यक्तिगत मतलब ये कहना है। परमात्मा ने जो बात कही है, क्योंकि गीता में भगवान ने भी कहा है कि हे अर्जुन, ये काम जो है ज्ञानियों का नित्य बैरी है, नित्य बैरी है। जो काम में लगा रहेगा उसकी बुद्धि में राम या राम की बात ही नहीं रहेगी। तो अगर आप जीवन में स्थायी सुख चाहते हैं, गहन शांति चाहते हैं, परमानंद की अनुभूति चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि हमारे जीवन में सदा काल का सर्व प्राप्ति हो, अविनाशी हो, तो एक परमात्मा को अपना जीवन साथी बनाएं। इसके लिए किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी के केंद्र पे जाएं और जाकर परमात्मा शिव का सत्य परिचय प्राप्त करें और भगवान का इस चैलेंज को स्वीकार करें कि मेरा बन कर तो देख, तेरा सबको ना बना दूँ तो कहना, मेरी तरफ आके तो देख, तेरा ध्यान न रखूँ तो कहना, मेरे लिए खर्च कर को देख, कुबेर का भंडार न खोल दूँ तो कहना, मेरे लिए आंसू बहा के तो देख, तेरे आंसू ना पोंछ दूँ तो कहना। ये प्रैक्टिकल है, मैंने अनुभव किया है, इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि अगर जीवन में अस्थायी सुख चाहते हैं, गहन शांति चाहते हैं, परमानंद की अनुभूति चाहते हैं, तो परमात्मा शिव को अपना जीवन साथी बनाएं। तू कहता कागज़ की लेकिन मैं कहता अनुभव को देखी, हथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जिन्हें भगवान को पढ़ा है दिल से, किताबों में नहीं, दिल से पढ़ा है, अनुभव किया है, और अनुभव से 22 साल का भी समय अपने आप में एक मायने रखता है। जिसने चीनी खाया है, नमक और चीनी में अंतर जाना है, वो अनुभव किया वही बता सकता है कि कौन चीनी है कौन नमक है। नहीं तो चीनी भी अगर पीस दीजिए और नमक को पीसिए, सब एक ही बराबर लगता है, लेकिन टेस्ट का फ़र्क है। टेस्ट करके लोग कहता है नमक है, ये चीनी है। वैसे ही देहधारी का प्यार कैसे जहर का जैसा प्यार है, काम वासना भरी प्यार जहर है, आग है, जिसमें सारा आपका जीवन का ओज, तेज, उमंग, उत्साह सब मलिन कर देगा, नष्ट हो जाएगा। इससे पहले आपका जीवन में बुढ़ापा आ जाए, आपकी आंखें धंस जाए, आपके
जीवन में उमंग उत्साह गायब हो जाए, आपके जीवन में डिप्रेशन घेर ले, इससे पहले आप उठिए, जागिए। अभी कुछ समय नहीं बीता है, अभी भी समय है। सुबह का भूला व्यक्ति अगर शाम को भी घर वापस आ जाए, उसे भूला नहीं कहते हैं। जीवन में कितनी भी गलतियाँ की हों, पाप की हों, अभी भी सावधान हो जाइए, संभल जाइए। और परमात्मा शिव बाबा इस धरती पे अभी भी हैं। 10 सालों तक परमात्मा का और काम चलना है, उसके बाद से तो सतयुग की दुनिया आ रहा है, और वो अभी टिकट कटा लीजिए सतयुग में चलने के लिए। सतयुग में कब होगा वो दूसरी बात है, लेकिन अभी का जीवन आपका सतयुग के समान देवी देवताओं जैसा हो जाएगा, उमंग उत्साह हो जाएगा। मैं अपने निजी अनुभव से कह रहा हूँ, कोई फिक्र रहेगा ही नहीं आपको। आप सोचिए, सिर्फ जिसकी चर्चा से ही आपके जीवन का खर्चा निकल जाए, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो जाए, सारा संसार अगर भगवान का बन जाए, तो वसुधा पे संपूर्ण सतयुग आ जाएगा। ये मैं अपने निजी अनुभव से कह रहा हूँ, तो इसकी चिंता मत करें। तो अपने जीवन में सब चाहते हैं तो आप ये वीडियो को ध्यान से सुनें। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करें, और दूसरों तक भी शेयर करें, ठीक है। थैंक यू। ओम शांति। आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। बस ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो लोग कह रहे थे कि सुरेश भैया आपने शादी क्यों नहीं किया, क्यों भगवान से शादी करते हैं, क्या आपको धोखा मिला है, गम मिला है, उदासी मिला है, टेंशन मिला है, डिप्रेशन हुआ है, किस कमी से आप शादी नहीं कर रहे हैं। तो बाबा ने बता दिया, मैंने शादी कर लिया है भगवान शिव बाबा से। वो मेरा जीवन साथी है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जीवन साथी, हम सफ़र है, हमारे मोहब्बत का आधार मेरा मासूक है, मैं उसका आशिक हूँ। तो आप तो नहीं कहेंगे ना आप सभी, ठीक है। मैंने सही निर्णय लिया ना, आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू। ओम शांति। और इस एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी ज़रूर अपने कमेंट में अपना अनुभव ज़रूर बताइए कैसे लगा आपको, और दूसरों तक भी शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।